ये इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। मैंने इसकी चोपड़ी भी निकाल के चेक की, यार ये वोल्टेज क्यों नहीं आगे बना रहा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ग्रो वाट इस पे दोस्तों 3 दिन लग गए मुझे ना काम करते हुए। इसके ये मेरे पास आया बस्ती मलूक से। बस्ती मलूक दोस्तों दुनियापुर का इलाका हमसे तकरीबन विहाड़ी से 100 किलोमीटर है दूर। रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने दोस्तों के लिए मैं लेके आया हूं आज वीडियो ग्रो वाट की। ये रीवो का दोस्तों VM3 सेट है प्लस वाला। और ग्रो वाट में इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, मैं फ़ॉल्ट आपसे शेयर करता हूँ। इसमें ये देखिए मैंने ऑन किया और फ़ॉल्ट आपके सामने। ये फ़ॉल्ट आएगा आप दोस्तों 09 एरर। ये देखिए दोस्तों ये 09 एरर दे रहा है और इसमें 09 एरर आ रहा है। ये ग्रो वाट का सेट है दोस्तों। इसमें देखते हैं कि किस वजह से 09 का एरर देता है। 09 का एरर दोस्तों ये काफ़ी सारे इसमें इशू आते हैं जिसकी वजह से ये 09 का एरर देता है। तो मैंने आपको इसके फॉल्ट दिखाया। अब इसको ओपन वाट मैंने दोस्तों बोर्ड ओपन किया इसका। मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस पर काफ़ी सारी मेहनत होगी मेरी। ये देखें इसके ऊपर जो काम हुआ है ना, कंट्रोलर के ऊपर भी काम हुआ है और इसकी ये देखें सप्लाई के ऊपर भी काम हुआ है। ये इसकी ऑन ऑफ वाली सप्लाई है, इसके ऊपर भी काम हुआ है। और दूसरे नंबर पे ये आप देख सकते हो कि इसकी ड्राइव के ऊपर भी काम हुआ है। तो दोस्तों इसकी ड्राइव भी बनानी पड़ेगी, इसकी सप्लाई भी बनानी पड़ेगी। सप्लाई तो खैर चल रही है लेकिन इसके IC वगैरह चेंज हुए हैं, लेकिन इसके कंट्रोलर के ऊपर काम हुआ है। ये देखें सप्लाई तो इसकी ऑन हो रही है। और ये देखें इसके जो है ना डायोड वगैरह चेक किए हुए हैं। इस साइड पे भी काम हुआ। ये दोस्तों मेरे पास जो आते हैं ना इन्वर्टर, ये दोस्तों के आते हैं, ये पार्सल आते हैं ज़्यादातर। कोई कराची से आता है, कोई इस्लामाबाद से आता है। एक दोस्त मेरा सांगड़ में है, वो भेजता है मुझे इन्वर्टर। और एक दोस्त मेरा लाहौर में है रनाले पे, वो भेजता है। एक दोस्त है वो अपना बाबा बुल्ले शाह कसूर में है, वहाँ पे वो भेजता मुझे 5-5, 6-6 इन्वर्टर। मेरे पास तो दोस्तों ऐसे ही आते हैं कारीगरों के। इस्लामाबाद से भी आते हैं और हर जगह से यानी कि आते हैं पूरे। मैंने इससे पहले ज़ेयोनिक की एक वीडियो आपसे शेयर की है। वो ज़ेयोनिक जो है ना मुझे वो कहता है भाई पाकिस्तान के आखिरी कोने से मैंने आपको सेट जो है ना भेजा, 2500 रुपया ख़र्चा आया उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों इसको ओके करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, जो चीज़ें इसकी चेंज करता जाऊंगा, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि मैंने ये जो चीज़ें ये है निकाली हैं और साथ साथ ये लगाई हैं। और ड्राइव नहीं इसकी बन रही थी, तो मैंने इसके में क्या क्या किया जिसकी वजह से ड्राइव बनी है। मुकम्मल अगर वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, इसलिए मैं आपको गाइड भी करूंगा, आपको काम भी बताऊंगा और इसके साथ साथ कंट्रोलर का भी काम बताऊंगा, MPPT कंट्रोलर का भी, और साथ में हर चीज़ बताऊंगा भी और वीडियो भी छोटी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसका फॉल्ट देखता हूँ कंट्रोलर का और ये वाली ड्राइव का जो इसकी लोकल रेजिस्टेंस से लगी हुई है वो मैं निकाल देता हूँ। और जो SMD यहाँ पे ओरिजिनल लगती हैं वही लगाते हैं और फिर इसके बाद ड्राइव चेक करूँगा। और ये देखें ये भी काम हुआ है कुछ थोड़ा सा, ये भी ट्रांसफर वगैरह SMD ये भी चेंज हुआ है, IC भी चेंज हुआ है इसका। ठीक है, यानी कि इसमें काफ़ी सारा काम हुआ है दोस्तों इस पर। ये देखें ये कारीगर का, ये देखें ये मॉसफेट उसने मुझे शापर में डाल के दे दिए। और अगर मैं साइड से आपको दिखाता जाऊँ तो ये देखें ये पेच लगे हुए हैं यहाँ पे। चलो ये बहुत अच्छा काम किया उस कारीगर ने जिसने ये मेरे पास सेट भेजा ना यार, उसने ये बहुत अच्छा काम किया कि पेज तो कम से कम 7 भेज दिए ना। ये तो 16 पेज हैं, 1-2 पेज भी नहीं है। चलो दोस्तों इसका जो है ना करते हैं, मैं आपको फिर इसके शेयर करता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रिप्लेस की हैं और कहाँ से फॉल्ट निकाला इसका। ये जो भी मैं बनाता हूँ ये आपके लिए बनाता हूँ, आपकी मोहब्बत में बनाता हूँ और आपको आपके इल्म में इजाफे के लिए बनाता हूँ यार। ये जो हुनर है ना, हुनर अनमोल होता है, हुनर का कोई मोल नहीं है। ठीक है, कुछ दोस्त कहते हैं यार आप मुझे फॉल्ट आपने बताया, आप मुझे जैज़ कैश दें नंबर, मैं आपको पैसे सेंड कर दूँ। यार पैसे की कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखें दोस्तों, दुआएं कीजिए करिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके इल्म में इजाफा होता जाए। देखें मैं ये बताता जाऊँ कि कुछ दोस्त कहते हैं यार ये बार बार मॉसफेट जल जाते हैं, बार बार रेजिस्टेंस से जल जाती हैं। अगर आप शौक़ रखते हैं इन्वर्टरों में, इन्वर्टरों का काम करने में शौक़ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो कोशिश करें। ये मैं आपको रेजिस्टेंस से बता रहा हूँ, ये आम चलने वाली रेजिस्टेंस हैं, आप ये मंगवा के रखें आपके पास। ठीक है, ये 1206 नंबर की हैं दोस्तों और आप इसमें 2200 भी मंगवाएं और इसके बाद 47K की भी मंगवाएं। ठीक है, और 47 ओहम की भी मंगवाएं दोस्तों। और 0 जिसके ऊपर 0 लिखा होता है वो भी मंगवाएं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगी होगी
इस साइड पे IGBD वाली साइड पे ये लगी हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 22 ओम की और 47K की लगी हुई है और 0 ओम की वाली भी लगी हुई है। ये भी मंगवाएं दोस्तों और 10 ओम वाली भी मंगवाएं। ये यहाँ पे 10 ओम की भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुई होगी स्विचिंग पे। ये हुई हुई है दोस्तों, ये 10K की 10 ओम की। अच्छा, ये जो 10 ओम की रजिस्टेंस इस्तेमाल हुई हुई है, ये जो दरमियान में IGBD लगा होता है ना, ये स्विचिंग वाला, इसके ऊपर जो है ना ये IGBD के ऊपर 10 ओम की और एक 47 ओम की, बाकी 47 की लगी हुई हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद दोस्तों कि आपके इल्म में इजाफा होता जाए। मैंने आपके अलावा जो ये रजिस्टेंस लगी हुई हैं 100 ओम वाली, ये भी चेंज करते हैं, फिर आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ग्रो वाट इस पे दोस्तों 3 दिन लग गए मुझे ना काम करते हुए। इसके ऊपर ग्रो वाट के ऊपर 3 दिन लगे दोस्तों। इसकी मैंने ड्राइव ओके की है, IGBD वाली साइड वाली की ड्राइव ओके की है और ये बैटरी सेक्शन वाली ड्राइव ओके की है और दोबारा इंस्टॉल किए हैं इसमें मॉसफेट। सबसे ज़्यादा जिसने मुझे तंग किया दोस्तों, ये 9 फॉल्ट नहीं छोड़ रहा था। इन सब की ड्राइव ओके होने के बाद ये 9 फॉल्ट दे रहा था। ये 9 फॉल्ट तो ये वाली साइड भी काम कर रही थी और ये वाली साइड भी काम कर रही थी। जिस वक्त मैंने इसे ओके किया, रेजिस्टेंस हैं, ट्रांजिस्टर, SMD सब कुछ इसमें इंस्टॉल करने के बाद इसकी ड्राइव बनाई और इसकी भी ड्राइव बनाई IGBD की। ये वाली ज़्यादातर जो है ना ये शार्ट होती हैं। ठीक है, इसकी ड्राइव बनाने के बाद दोस्तों जो इसमें फॉल्ट 9 था ना, वो जा ही नहीं रहा था, जाने का बल्कि नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने इसकी हर चीज़ चेक कर डाली दोस्तों। इसमें पहले मैंने आपको दिखाया था ये जो UC 3845 ये चेंज हुआ था, मैंने फिर चेंज किया इसको चेंज करने के बावजूद दोस्तों ये 9 फॉल्ट पे नहीं छोड़ नहीं रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर ये देखें रिसर्च की है तो ये पॉइंट एक यहाँ से जो प्रिंट था ना ये टूटा हुआ था। ये इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। मैंने इसकी चोपड़ी भी निकाल के चेक की, यार ये वोल्टेज क्यों नहीं आगे बना रहा। तो इसके ये ब्रिक प्रिंट जो है ना वो टूटे हुए थे, जो कुछ मैं नीचे से लगाए हैं प्रिंट और कुछ इस साइड से लगाए हैं। ये देखें, ये दोस्तों इसकी ना जो पिन्ने थी, तारें थी ना, ये वाली जो प्रिंट इसके होते हैं, ये वाले ये गल चुके थे नीचे से, ये जा नहीं रहे थे, रिले ऑन नहीं हो रही थी, तो ये वोल्टेज काम नहीं कर रहा था कंट्रोलर। और ये क्या करता था, ये डिस्प्ले पे इसको ऑन करते थे तो डिस्प्ले पे 0 शो करवा के ना ये खड़ा रहता था, ना 220 वोल्ट शो करवाता था और ना ही ये फॉल्ट पे जाता था। अगर ये फॉल्ट पे भी जाता था ना दोस्तों तो ये कम से कम 1.5 मिनट 1 मिनट के बाद फॉल्ट पे जाता था। अगर किसी दोस्त के पास ऐसा फॉल्ट आए, उसको बता रहा हूँ मैं, अगर कंट्रोलर काम नहीं कर रहा तो इसमें फॉल्ट क्या आता है। ये देखें, ये मैंने प्रिंट लगाया तो इसमें ये प्रिंट टूट गया था। इसमें फॉल्ट क्या अब आ रहा था, ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद, AC सेक्शन और DC सेक्शन को क्लियर करने के बाद इसमें फॉल्ट क्या आ रहा था दोस्तों। मैं इसे ऑन करता था, डिस्प्ले ऑन हो जाता था, लेकिन 0 ही आउटपुट रहता था। बैटरी के वोल्टेज ठीक बताता था, ना फॉल्ट पे जाता था जल्दी और ना ही ये बंद होता था। ये अगर बंद भी होता था तो तकरीबन 1.5 मिनट के बाद, और अगर ये फॉल्ट पे भी जाता था तो 1.5 मिनट के बाद दोस्तों ये फॉल्ट पे जाता था 09 फॉल्ट पे। तो इसलिए मुझे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। ये प्रिंट जो मैंने ट्रेसा है ये वाला, ये ट्रेसना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, ये टूटा हुआ था तो मैंने यहाँ से ट्रेसते हुए मुकम्मल कंट्रोलर चेक कर डाला, जितने भी जो IC थे, रेजिस्टेंस हैं, हर चीज़। पहले तो यही शक जाता है ना, यार IC नहीं काम कर रहा, या चोपड़ी नहीं काम कर रही, इसलिए नहीं वोल्टेज बन रहे। हर चीज़ चेक करने के बाद पता चला कि यार ये प्रिंट टूटा हुआ है, इसलिए मुझे इसके ऊपर 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद अब मैं इसे फिट करने जा रहा हूँ। फिट करने के बाद इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करूँगा। मुझे प्रिंट जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखें ग्रो वाट ये हो चुका है फिट दोस्तों। मेरे लगे हैं 3 दिन। यह मेरे पास आया बस्ती मलूक से। बस्ती मलूक दोस्तों दुनियापुर का इलाका हमसे तकरीबन विहाड़ी से 100 किलोमीटर है दूर, और ये 100 किलोमीटर से दोस्तों मेरे पास आया था। तो आपको अब मैं चेक करवाने लगा हूँ दोस्तों। मैं बता रहा था कि मेरे लगे हैं 2 से 3 दिन इसकी सब कुछ क्लियर करने में। तो मैंने इसके वीडियो बना के आपको इसलिए शेयर की है, यार हो सकता है किसी के पास ऐसा फॉल्ट आ जाए और वो ये वीडियो देख के निकालने के बाद मुझे दे दुआएं, और उस दुआओं से मेरी बख्शिश हो जाए। ठीक है ना। तो ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए मैंने बना के आपसे शेयर की है। देखिए फॉल्ट निकाला है माशाल्लाह से। ये देखें 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ ये शो करवा रहा है। ठीक है,
और माशाल्लाह से चल गया है। मैंने आपको 3 दिन की मेहनत के बाद ये आपको रिज़ल्ट दिया है, ठीक है। और माशाल्लाह से ये अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। ये बड़ी दूर से मेरे पास आया था सोलर इन्वर्टर। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि यार ऐसे जो फॉल्ट होते हैं ना, ये बहुत खपाने वाले फॉल्ट होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी इस पर ठीक ठाक मेहनत होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपसे जाना चाहता हूँ आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।